मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई जानकारी नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, मेरा ये जो आज का वीडियो है वो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों पर आधारित है कि अगर आप उसको जीवन में अपना लेंगे तो बहुत बड़ी मुश्किलों से आप बच जाएंगे। बातें छोटी छोटी सी हैं, कई बार लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये छोटी सी बात है, ये छोटा सा कार्य जब हमारे द्वारा कर दिया जाता है जाने या अनजाने में, तब हमें कई बार बहुत सी समस्याओं का इसके लिए बहुत सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको 5 और 6 ऐसी छोटी छोटी बातें ही बताने जा रहा हूं जो आपको बचा सकती हैं बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से। जी हाँ मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार की तरह है, आपके आशीर्वाद की तरह है, जो मुझे प्रेरणा देता है आपके लिए आगे काम करते रहने की। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर, कूऐप पर, ट्विटर पर अवेलेबल हैं तो मेरे वहाँ पर भी आप अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मैं अलग अलग जानकारी प्रस्तुत करता रहता हूँ। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, ट्विटर पर अगर आप अवेलेबल हैं तो मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। बहुत से लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप यूट्यूब पर वीडियो पर भी कमेंट करके आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि सबके सवालों के जवाब देने की। जो भी आपका प्रश्न रीजनेबल होता है, रीजनेबल मतलब कि जो भी मायने रखता है, मुझे लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए, उसके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए मित्रों, अब इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा हम आते हैं मुद्दे पर। कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? तो नंबर 1, सबसे पहली बात क्या है कि कहीं पर भी हम अक्सर जाते हैं या कोई व्यक्ति अक्सर जाता है, कहीं पर भी देखता है, किसी के घर गया या कहीं पर भी गया, कोई पौधा देखा जिसमें फूल लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगा, कोई गुलाब का या किसी और कलर का फूल आपको अच्छा लगा और आपने उसे देखा और तुरंत तोड़ लिया। या आप किसी बाग बगीचे में गए या आप किसी पार्क में गए हैं, वहां पर आपने देखा और फूल तोड़ लिया। बहुत मामूली सी बात है। आप कहेंगे इसमें फूल तोड़ने में क्या बात है? जी हाँ मित्रों, सबसे पहली बात, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप बिना पूछे कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसे चोरी ही माना जाएगा, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो। और जो चोरी की सजा जो निर्धारित है वही मिलेगी। आप हैरान हो सकते हैं ये सुनकर कि फूल तोड़ना चोरी कैसे? जी हाँ मित्रों, फूल तोड़ना भी चोरी है। अगर आप फूल तोड़ना चाहते हैं, किसी के घर में गए हैं, तो आपको बकायदा अनुमति ले लेनी चाहिए कि मैं क्या ये पुष्प ले सकता हूँ। अगर आप किसी बाग और बगीचे में जा रहे हैं या किसी जमीन पर गए हुए हैं या कहीं यात्रा कर रहे हैं, बीच में आपको कोई ऐसा कुछ जमीन मिलती है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल उगे हुए हैं, वहां पे भी तोड़ने से पहले रुके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी जगह का मालिक कोई इंसान ही हो, किसी जगह का मालिक कोई जिन भी हो सकता है, कोई यक्ष भी हो सकता है। आपको अगर महाभारत की कहानी याद आ रही हो, मैं आपको फिर से बता दूं। जब पांडवों को वन में जाते हुए बहुत प्यास लगती है और जब वो पानी लेने के लिए किसी कुंड में जाते हैं, तब बिना पूछे जब वो पानी लेते हैं तो वहां पर यक्ष जी प्रस्तुत होते हैं, जो उन्हें टोकते हैं, मना करते हैं। जो नहीं मानते उनका जो है उन्हें वो मृत्यु दे दी जाती है। वो टोकते हैं कि ये तालाब मेरे अधिकार में है, आप मेरे से बिना पूछे पानी नहीं ले सकते। कहीं पर भी आप जा रहे हैं,
कोई फूल पत्ती कुछ चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो वहाँ पर 3 बार बोले, मैं इस फूल को ले रहा हूँ, मैं इस फूल को तोड़ रहा हूँ, मैं इस फूल को तोड़ रहा हूँ, किसी को आपत्ति हो तो बताएं, उसके बाद आप इसे तोड़ सकते हैं। ये शास्त्रों में चोरी नहीं माना जाएगा। दूसरा, कई बार हम कन्वेंस से, अपनी कन्वेंस कार से, बस से किसी दूर क्षेत्र की यात्रा कर रहे होते हैं तो कई बार हमें लघु शंका के लिए बीच में उतरना पड़ता है। हम देखते हैं कहीं पर कोई खाली ज़मीन सी पड़ी है या कहीं कोई पेड़ वगैरह है तो वहाँ पर हम जो है लघु शंका कर देते हैं या मूत्र विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग अक्सर ऐसा करते हैं और लापरवाह होते हैं, फटाफट आए और अपना किया और सत्य बने, बिना ये सोचे कि अगर आप किसी पेड़ के नीचे लघु शंका कर रहे हैं, मूत्र या मल त्याग कर रहे हैं, वहां पर कोई हो सकता है, वहां पर कोई प्रेत हो सकता है, कोई जिन, कोई यक्ष हो सकता है जो आपके इस कृत्य से रुष्ट हो सकता है और आपको उसकी बड़ी गंभीर समस्या भुगतनी पड़ सकती है। बात छोटी सी है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये समस्या बहुत विकराल रूप ले सकती है। इसलिए कहीं पे भी यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको अचानक रुककर लघु शंका करनी पड़ जाए, मल मूत्र त्याग करना पड़ जाए, तो पहले 3 बार बोलें कि यहाँ पर कोई है तो कृपया करके हट जाए। इस तरह से 3 बार वाक्य बोलें, फिर आप इस चीज़ को करें तो उससे हो सकता है कि आप बहुत सी गंभीर समस्या जो आपके ऊपर आ सकती है आप उससे बच जाए। एक और, आपने कभी ध्यान दिया है कि मंदिर की आकृति हमेशा ऐसे बनी होती थी, ऐसे, और ऊपर झंडा लगा होता था। लेकिन आजकल जगह की कमी के कारण क्या है कि मंदिर फ्लोर वाइज बन गए। अब फ्लोर वाइज कैसे बन गए, कुछ लोगों ने जैसे छोटे छोटे मंदिर बना लिए, नीचे मूर्ति स्थापित कर दी, उसी के ऊपर पंडित जी को या पुजारी जी के रहने के लिए कमरा या छोटा सा स्थान बना दिया। यह मित्रों, हो सकता है कि मेरी इस बात से कुछ लोग रुष्ट हो जाएं। ऐसे मंदिर कभी ना जाएं जहां पर नीचे मूर्ति के ऊपर छत्र ना हो और उसके ऊपर घर बनाकर कोई रहता हो। बात छोटी सी है, ऐसी जगह में भगवान नहीं रहते, सिर्फ मूर्ति होती है बस। वहां पे आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी। आप सोचें कि जो पुजारी, जो पंडित नीचे मंदिर में मूर्ति बनी हुई है भगवान की और उसके ऊपर रह रहा है, हम भगवान की मूर्ति के ऊपर चल रहे हैं, वहां पर खाना बना रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं और दैनिक कार्य जो दूसरे हैं वो भी कर रहे हैं, और नीचे भगवान की मूर्ति पड़ी है। क्या ये धर्म संगत है? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। इसलिए आपको ऐसे मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई मंदिर है तो वहां पर आप ऐसी अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म जो कार्य है बस हमें वही करना चाहिए। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अपने धर्म, जो भी आपका धर्म है, आप उसके शास्त्र को पढ़ो ताकि उसकी अच्छी और बुरी बातों को आपको पता लगे। एक ऐसा मित्र कभी मत बनाओ जिसे गॉसिप्स पसंद हो, जो उस व्यक्ति की निंदा आपके आगे, आपकी निंदा दूसरे के आगे, दूसरे की निंदा उसके आगे करता हो। ऐसे मित्र को, ऐसे व्यक्ति को कितना भी प्यारा क्यों ना हो, ऐसे मित्र को कभी अपना मित्र, ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र कभी मत बनाओ जिसको गॉसिप्स करना पसंद हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी आपके लिए आपत्ति खड़ी कर सकता है, आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। और एक आखिरी और अंतिम, ऐसे किसी पंडित के पास और ऐसे किसी पुजारी के पास कभी मत जाओ अपनी कुंडली दिखाने या अपनी समस्या का निवारण करने के लिए, जो लालची हो। क्योंकि ऐसा पंडित, ऐसा पुजारी या ऐसा जोशी कभी भी आपको सही राह नहीं दिखाएगा। हमेशा आपको
किसी ना किसी उपाय करते रहने में उलझाए रखेगा, ताकि आप उसके पास आते रहें, उसे माया या धन देते रहें और उसका काम निकलता रहे और आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहे। मित्रों, बातें छोटी सी हैं लेकिन बड़े काम की है। अगर आप इसे अपने जीवन में ये सब करते हुए ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बड़ी समस्याओं से आप बच सकते हैं। आपको ये वीडियो या ये जानकारी कैसे लगी, मुझे आप कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।